सम्मानित प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और अध्यापक साथियों, आज कितनी बड़ी विडंबना है कि 1,58,000 मान्यता प्राप्त प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और कर्मचारी मुट्ठी भर अधिकारियों के गलत निर्णयों का शिकार होकर के परेशान हो रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत, नगर पंचायत, जिला विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा इन विद्यालयों के संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सभी लोग यह बर्दाश्त करने के लिए विवश हैं। इसका कारण है हमारी एकजुटता का न होना, हमारे नेतृत्व का अभाव, नेतृत्वकर्ता के प्रति हमारा आपका विश्वास। हम सभी लोग एक से एक बढ़कर एक होना चाहते हैं। सभी लोगों के अंदर अहम और महत्वाकांक्षा विद्यमान है। हम सभी लोग किसी को भी अपना अगुआ नहीं मानना चाहते, नेतृत्वकर्ता नहीं मानना चाहते। सबकी पहचान शासन प्रशासन से लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री तक है और सब उसी को बताने में परेशान है। अपने अपने ताकत, अपने अपने क्षमता, अपने अपने बल का प्रयोग एक साथ मिल करके एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक समस्या के समाधान के लिए नहीं करना चाहते हैं। 1,58,000 विद्यालयों में कम से कम 15 से 20 लाख कर्मचारी, प्रधानाध्यापक और कम से कम 10 लाख से 15 लाख प्रबंध समितियों के लोग जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको इन विद्यालयों से कहीं न कहीं लाभ पहुंचता है और इन विद्यालयों के प्रति उनका समर्पण भाव, सेवा भाव सराहनीय भी है। अगर आप अपनी बात को समाज के बीच, अपनी बात को अपने लोगों के बीच, अपने साथियों के बीच, अपने विद्यालय वालों के बीच रखना प्रारंभ कर दें और थोड़ा अपने इस अहम को किनारे रख करके एकजुटता बनावें, तो इस सारी समस्याओं का समाधान संभव है। विद्यालयों में हो रहे खर्च के लिए या बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए हो रहे खर्च के लिए जनता कहीं न कहीं टैक्स देती है और उस टैक्स का प्रयोग चंद विद्यालयों में, ऐसे विद्यालयों में जहाँ की बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, जहाँ अध्यापकों की संख्या न के बराबर होती है, जहाँ शिक्षा का स्तर न के बराबर होता है, वहाँ किया जाता है। उस पैसे को इस मान्यता प्राप्त विद्यालयों को, जो 70% बच्चों को उत्तम शिक्षा, ज्ञान उपयोगी शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा देते हैं और बड़ी तन्मयता, बड़ी लगन के साथ देते हैं, उनके ऊपर नहीं खर्च किया जाता है। उनको देने से सरकार कतराती है। उस हिस्सेदारी को लेने के लिए कहीं न कहीं हमको, आपको एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा, एक मंच पर आना होगा, एक बात बोलनी होगी। यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि आप संगठन न बनाइए, संगठन के पदाधिकारी न बनिए, आप बने रहिए। लोकल समस्याओं के लिए, जो आपकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उसके लिए आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, लड़ाई लड़िए। लेकिन जहां नीतिगत समस्या है, जहां शासन प्रशासन से संबंधित शासनादेशों को सुधारने या शासनादेशों को बनवाने की समस्या है, जहां राजआज्ञाओं को निकलवाने की समस्या है, उन समस्याओं पर आप मान्य और बड़े संगठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के साथ आइए। कम से कम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों की सारी समस्याओं का समाधान तो बेसिक शिक्षक संघ करा ही सकता है, कराता आ रहा है, कराता रहेगा। उसके पदाधिकारी होने के नाते हम लोग, आप सब लोगों का
संरक्षण करने के लिए, आप सब लोगों की सुरक्षा करने के लिए, आप सब लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए लगातार तत्पर हैं, लगातार कार्य करते हैं, लगातार पत्र भेजते हैं, संघर्ष करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और अधिकारियों कर्मचारियों सहित मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर के आपकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को बार बार हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है कि अपने अहम को किनारे करिए। आप बड़े हैं, हो सकते हैं, आप मुख्यमंत्री के परिचित हो सकते हैं, आप मंत्री के परिचित हो सकते हैं, आप अधिकारियों के परिचित हो सकते हैं, लेकिन नीतिगत समस्याओं का समाधान इस परिचय से नहीं होता है। इसके लिए आपको संगठन से परिचित होना चाहिए, संगठन में एकजुटता लानी चाहिए, संगठन को बढ़ावा देना चाहिए, संगठन के साथ धरना प्रदर्शन, आंदोलन या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास करना चाहिए। आइए एकजुट हों, एक साथ हों। आप बेसिक शिक्षक संघ के कार्यालय B13 विधायक निवास 6 पार्क रोड लखनऊ आइए या हम लोगों से मोबाइल पर संपर्क करिए। एक साथ होइए, एकजुट होइए और इन समस्याओं का समाधान कराइए। धन्यवाद।